इन लोगों ने मिलकर शादी भी कराई। और जो 2018 में 2018 में घरडे का प्रकरण हुआ था। तो इसमें कल्लू यादव भी है, पंकज यादव भी है और गोलू मोड़ा भी है। गोलू यादव के ये बोलते कि गोलू यादव हमारा कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ यादव उसके नेम प्लेट में जुड़ता है, यही रियलिटी है, ऐसा कल उनके भाई ने बोले। तो मुझे एक बात बताओ, जब घरडे प्रकरण हुआ था तो ये कल्लू यादव, पंकज यादव और ऐसे बहुत सारे यादव है जो घरडे समाज पे उन्होंने हमला किए थे कि ये हमारे घर की बात है करके, मतलब ऐसा है कि जितने भी यादव है वो एक हो जाते हैं और फिर जब आंग पे आती है तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा कोई नहीं लगता, बस एक टैग है कि ये यादव है। और आज भी हमको खैरलांजी हत्याकांड की धमकी मिल रही है। आज मैंने अपने 17 साल का बेटा खो चुकी हूँ, आज रात दिन हमको धमकी मिल रही है। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी, जो राकेश यादव कल बोल रहे थे कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं मेहनत का खाता हूँ, मैं ये हड़पा हड़पी का नहीं खाता। उन्होंने मेरे चाचा के रिलेटेड में भी बोले कि इसके काम का कोई अंदाजा नहीं है, 17 साल के बच्चों के यहाँ एडमिशन करा के देता हूँ, वहां एडमिशन करा के देता हूँ, इसके पैसे खाता है। एक भी प्रूफ उनके पास में होगा, एक भी बच्चा उनको बोलेगा कि प्रशांत मेश्राम ने मेरे पैसे खाया है तो हमको हमारे सामने खड़े करो बोलना। और इनके भाइयों के पास में ऐसा कौन सा काम है, इनको कौन सी सरकार सैलरी देती है, इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आता है? बार है नहीं, ये लोगों के अभी रिसेंट में उन्होंने सुंदरनगर में तेल मालिश वाला है, उनके घर में पंकज यादव ने कब्जा डाले थे, जगह खाली कर, उसने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया था। तेल मालिश वाला है, ऐसे कॉर्नर पे उसका घर है, तो अल्ताफ मालिश वाला, ये बात आपको भी पता होगी सर, मैं भी न्यूज पढ़ती हूँ, मुझे भी पता था। तो फिर जब ये मैटर पुलिस स्टेशन में गया था तो सॉर्ट आउट हुआ, नहीं तो उसी के घर से उसी को निकाल रहे थे। ये कहा कि दादागिरी है कि नहीं सर? ये कहा कि दादागिरी है, वो तो बताना कि मेरे चाचा जब परेशानी में थे तब उन्होंने 4 लाख रुपए कल्लू यादव से दिए थे। 4 लाख के उन्होंने 50 लाख ले लिए मेरे चाचा से, फिर भी बोल रहे थे 30 लाख रुपए बाकी थे, चक्रवर्ती ब्याज ले रहे हैं लोगों से, चक्रवर्ती ब्याज। और आज भी बोलते हैं कि हम बहुत इनोसेंट है। राजनेता और अभिनेता दोनों एक होते हैं, राजनेता के पीछे अभिनेता का भी टैग होता है। जब मतलब उनका जब कैसा वो आ जाता है चुनाव, तो उनके अंदर अभिनेता वाली एक्टिंग चालू हो जाती है। समाज सेवा कैसे नहीं बोलेंगे, कोई अपने घर वालों की बुराई नहीं करता। हम बोलो आप बोलो, हमको बोलते हैं कि प्रशांत मेश्राम है, कहाँ है बताओ, हमको पता रहता तो मेरा भाई आज मरता क्या? जो हम अपने बेटे को मेरा भाई मरता क्या? 5 महीने से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा भाई आज मरता क्या? अगर मेरे चाचा के बारे में मुझे पता रहता, मेरे माँ को पता रहता, मेरे पापा को पता रहता, तो सर आप बताओ कौन से माँ बाप अपनी जवान लड़की को खोएंगे अपने भाई के लिए? आज के तारीख में आप इस जगह पे रहोगे ना तो आपको पता रहेगा, तो आप भी किसी के जरिए से दूसरों को बताओगे, पर आप अपने बच्चे के ऊपर कोई बात नहीं आने दोगे। और मुझे एक ही बात समझती कि मेरे भाई की गलती ये थी कि उसने स्टोरी लगाया था मेरे चाचा के बर्थडे की, 27 जनवरी को उनका बर्थडे आता है, तो उसने 10 दिन 20 दिन पहले उसने स्टोरी लगा दिया था, थारे वास्ते माहिरे जान तो मेरे भाई को नेक्स्ट डे गरड़कर का मेरे मम्मी को फोन आया और गरड़कर ने बोला कि तेरे लड़के ने स्टोरी लगाया, थाने लेके आ, हमारे पास यादव चौक के कुछ लड़के आ रहे हैं, अगर तुम इसका निवारण नहीं करोगे तो हम अपने तरीके से करेंगे। और ये साफ साफ पुलिस वालों के बोल थे कि यादव चौक के लड़के ने ऐसा बोले, तो आप अपने लड़के को समझाओ, अगर कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं रहेंगे। पुलिस वालों का काम है क्या बोलने का? आप बताओ ये पुलिस वालों का काम है क्या बोलने का? मेरे चाचा से 4 के 50 ले लिया गया और 30 लाख बाकी है बोला। उसके ऊपर जब गोली चली थी उसके 2 दिन पहले कल्लू यादव ने मेरे चाचा को सिंगल टोली तालाब के पास में रुका के मारा था। मेरे घर पे मेरे छोटे छोटे जो मेरे चाचा के भाई बहन है वो घर पे ही थे, उस समय मैं अपने घर पे थी। शाहरुख पठान और मलिक शेख जो कि कल्लू यादव का ड्राइवर है, वो हमारे घर पे आए। मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, मैं अकेली थी, तो मेरे को जानते हैं शाहरुख पठान, तो मेरे को बोलते हैं तेरे चाचा घर पे है क्या? मैंने बोली नहीं है। और फिर बोलते कौन घर में है? मैंने बोली मेरी चाची है। मेरे तो भाई ऊपर गए, मेरे चाची को डायरेक्टली शब्दों में क्या बोलते हैं? घर खाली कर। कोई महिला से ऐसे बात करते हैं? प्यार से बोलते हैं कि दीदी भाभी घर बाहर आओ, आपसे कुछ बात करनी है। वो आप बताओ मेरे घर पे आओगे, मेरे को डायरेक्टली बोलोगे घर खाली कर, तो मैं कौन से रिएक्शन से आपके बात यही बोलूंगी ना, तू होता कौन है बोलने वाला? मेरी चाची ने भी वही बोली, तू होता कौन है बोलने वाला? तो वो बोलता है मेरे को भैया ने बोली, बोलती कौन भैया, कैसा भैया? तो बोलते कल्लू यादव। फोन किए तो बोले तेरे वो जो अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, महिला से कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ हूँ कि
फोन स्पीकर पे क्या था। बता रही है? तेरे आदमी ने मेरे से पैसे लिए, उसने मेरे को पैसे नहीं दिया, मेरे पास स्टैम्प पेपर है तो स्टैम्प पेपर दिखाना चाहिए था। स्टैम्प पेपर है, उसने वहां पे साइन किया है और उसने मेरे को बोला था मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा तो तुम मेरे घर पे कब्जा करो। अरे कोरे स्टैम्प पेपर पे साइन उसने कैसा बोला? तुम तो कुछ भी लिखवा सकते हो, वहां पे साइन है ना, वहां पे तुम कुछ भी लिखवा सकते हो। उनके डर के वजह से वो साल साल भर घर पे नहीं रहता। आज ये सब 5 महीने से और मैं ये जानना सर, चाहती हूँ, सर एक मेरे को बात बताओ आप। 5 महीने से प्रशांत अभी मेश्राम को ढूंढने की ना, तैयारी नहीं की। प्रशांत मेश्राम ने ये प्रकरण 11 जनवरी 2024 को हुआ था। 11 जनवरी 2024 में हुआ था। तो मेरा मानना ये, चलो जो सर कल्लू अंकल है, जो अंकल भी हो यादव भी, उनको रिस्पेक्टफुली बात करूंगी मैं, उनकी तरह डिस्प्रेस उनकी फैमिली की तरह नहीं है हम। उन्होंने क्या बोले थे, उनकी वाइफ मतलब जो कल वो बोल रहे थे कि अगर मेरे पति को 10 तारीख को, उनके भाई बोल रहे थे कि मेरे भाई को 10 तारीख को अगर और क्या उनका वो बढ़ेगा पीसीआर या फिर उनको एमसीआर होगा तो हम धरना आंदोलन करेंगे, प्रशांत मेश्राम को पकड़ो। 5 महीने से कहाँ थे वो? कहाँ थे? जब प्रशांत मेश्राम 6 महीने से गायब है बोलते हो, तो आपको जब उसने कांड किया ना उसके 10-15 दिन से बाद से ही आंदोलन देना चालू करना था। आज जब उनके पति पे बात आ रही है तो वो मैडम बोल रही है क्या कि मैं धरना आंदोलन करूंगी? अरे मेरे भी पति पे बात आती ना तो मैं भी बोलती मेरा पति पे कोई प्रूफ लाओ। बोला आज आप मेरे को सर एक बात बताओ, आप भी इतने बड़े, आपको भी इतना दिमाग है, 20 दिन मेरे भाई को आज 18 से 20 दिन होते दिन आ गए, दिन होते आ गए ना। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारी एफआईआर कॉपी में डायरेक्ट उनका नाम है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? जैसे हाथ होगा, मैं बताना नहीं चाहता कोई बाहुबली होगा उनके साथ में, थोड़ी नहीं सख्ती से पेश आए। जैसे हम बोल रहे हैं डायरेक्टली, वैसे उनको भी बोलना चाहिए कि हमारे पीछे कौन से राजनेता का हाथ है, कौन से पर्सन का हाथ है, हमें भी तो पता चले। ऐसी पत्रकार परिषद में बोलने से उनको लगा कि उनका जगह कोई नहीं देगा। नहीं, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, मेरी भी उम्र आज 20 साल की है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी लॉ का पता है, मुझे भी सब पता है ना। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हाँ हमको भी पता है वो कितने अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा हुआ लोगों का और हाय हाय नहीं लिए तो, है ना, डंकी की चोट पे बोलना चाहिए इनके हाथ में। अरे जब तुमको पता चलता है प्रशांत मेश्राम तिलोड़ा में है, प्रशांत मेश्राम कुंभारे नगर में है, प्रशांत मेश्राम 40 किलोमीटर दूर है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? 5 पुलिस वाले बैठे तो नहीं होंगे, प्रशांत मेश्राम को ढूंढ रहे नहीं होंगे, है ना। अभी तुम्हारा मतलब जो कल्लू यादव अंदर, उसके बाद तुम्हारे अंदर जागरूकता आ रही है। कुछ नहीं सर, ये बस जो मेरे भाई का जो केस हाईलाइट में आया ना, उसको हाईलाइट में करने की कोशिश कर रहे हैं नाबालिग बच्ची को केस को दबाने की। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे वो बोल रहे थे कि हम उनका केस क्यों दबाएंगे। अभी तक हमने क्यों नहीं ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? हमारी चाचा के ऊपर बात आ रही थी, नहीं आज मेरा भाई मरा, हमको फील हुआ इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं लोगों के साथ। और लोगों को भी पता है वो कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे, और लोगों के लिए कितना काम करते हैं, उनको बहुत पुण्य मिलता होगा। घरडे परिवार का प्रकरण देख लो, उसके बाद आप प्रेस वाले हो। आपने ये सीआईडी जांच की मांगनी की है, तो ये किससे की है? मैंने हर अधिकारियों से की। हमने किया अमित शाह साहेब, केंद्रीय गृहमंत्री CPMO कार्यालय जवळ नवी दिल्ली, माननीय श्रीपाद नाईक हमने निवेदन दे दिए हैं। सर वहां से आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। अभी किसके मार्फत नहीं दिए सर? हाँ, जैसा तेरे चाचा ने छर्रे वाले बंदूक से हम मेरे को मारा, मैं खैरलांजी हत्याकांड करके दिखाऊंगा। और 2018 का घरडे वाला केस आप नोट कर लो। सीमा यादव बोल रही है गोलू यादव से हमारा कोई, गोलू मोड़ा से हमारा कोई लेन नहीं है करके, बोल रहे थे कि हमारा गोलू मोड़ा से कुछ नहीं है। कल्लू यादव की सगी साली है, सीमा यादव की बहन है, वो गोलू स्वाति यादव की बहन है। हाँ, और कल वो प्रेस में बोल रहे थे हाँ, कि हमारा कोई नहीं लगता। इतनी झूठी बातें मत करो। आदमी ने इतना ही बोलना चाहिए जितना पच सके। आदमी ने इतनी सहानुभूति नहीं बताना चाहिए। छवि इतनी ही अच्छी रखो कि हम लोगों को क्या बोल रहे हैं और हमारी छवि क्या है लोगों के आगे। हम सर चोरी छिनाली नहीं करते, किसी का लबाड़ा लुबाड़ा नहीं खाते। 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए लो, ये करो वो करो। हम अपने मेहनत करते थे, अपने बाल बच्चे पालते थे। इस माँ से 17 साल का बेटा छीन लिए, और माँ की क्या हाल होता होगा आप नहीं जान सकते सर। 17 साल का बेटा आपका होगा या इतने लोगों में किसी का ना किसी का 17 साल का बेटा होगा। मैं अभी भी बोली, पहली न्यूज में भी बोली,
और बीच वाली न्यूज में भी बोल दी। ये उनको मैंने दी गौतमा डोंगरे को। हाँ, कैश दिए, कैश दिए ना सर, मोबाइल बेच के दिए। और जहाँ आईफोन बेचे हमने, जो तारीख को आईफोन बेचे, वहाँ पे हर चीज है हमारे पास। कि हमने वहाँ पे आईफोन बेचे हैं, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। हर चीज हम प्रूफ हमने कर वहाँ पे सकते। 1 लाख रुपए में हमने iPhone फोन बेचे हैं। बेचकर कैश दिए। कैश दिए, हमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किए, फिर भी कल्लू यादव ने उसकी जान को नहीं बचने दिया, बिल्कुल नहीं बचने दिया सर। क्योंकि उसका कहना था भतीजी को मारेंगे तो चाचा खुद अपने ब आप खुद मिल जाएगा। वो तो लोगों के 5 साथ महीने बोलता से मैं था। बोल रही थी मेरे बेटे की जान बची थी, तब आपने प्रेस लेना था, पत्रकारों को बुलाना था, पुलिस वालों को, पत्रकार आपकी थी, पुलिस वाले आपके थे, हर चीज आपकी रोज थी। मोर्चा निकालना था, रोज रोज आंदोलन प्रसन्न करना मिश्रा, था। आज कोई माँ ये नहीं चाहती कि अपने 17 साल के बेटे को निधन में ऐसे मौत में जाते हुए देखे, और कोई अपनी माँ अपने देवर को नहीं बचा सकती। पर ये माँ ने कोई अपने देवर को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि थोड़ी देगी, तो वो भी 17 साल के, झूठी बातें करते कुछ भी। आज कल्लू यादव अंदर हुआ तो सीमा यादव बोल रही है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, और ये माँ का बेटा गया तो मैं किसको बोलूं? क्या गलती थी मेरे बेटे की कि वो प्रशांत मिश्रा का भतीजा था? कंप्लेन किए तो जैसे पटपट लोगों को उठाए, उन्होंने कल्लू यादव को उठाए क्या तुरंत में? नहीं उठाए, उन्होंने 20 दिन लगाए कि वो भी कुछ तहकीकात कर रहे होंगे ना, कर रहे होंगे ना। 20 दिनों तक उठाए क्या? वो बोलते 20 दिनों तक के नहीं उठाए, कोई प्रूफ नहीं था। अरे वही तो, उनके पास में कोई प्रूफ हमारे नहीं पीछे था, कोई बड़ी हस्ती का हाथ इसके नहीं है। लिए इसके लिए उन्होंने 20 दिन तक उसको नहीं उठाया। 20 दिन के बाद उनके पास डीवाईएसपी में इतनी कम दिमाग का नहीं है, आईपीएस वो ऐसे ही नहीं बनी है, उनके पास में भी कुछ दिमाग है, इसलिए वो आईपीएस बनी ना। उन्होंने हमको क्या बोला गया था, हम उनके पास रोज जाती थी मेरी मम्मी, तो एक ही शब्द मिलता था कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसको उठा नहीं सकते। जब उनके पास में प्रूफ आया होगा तो उन्होंने उठाए ना, उठाए कि नहीं सर? वो डीवाईएसपी मैम है, गोंदिया की उप विभागीय पुलिस अधिकारी है, वो हम उनको नहीं सिखा सकते। वो प्रेस में ऐसे नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर कोई, वो पुलिस वाले खुद एक ऐसे इंसान है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता आज के तारीख में। ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई राजनेता, ना कोई अभिनेता। वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते, और आज भी उन्होंने भी अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से, आप बोलोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हमारे घर की जान गई है, जब उसका हाफ मर्डर हुआ था 300 साल, तो हमारे घर के लोगों को 10 बार थाने में बुलाते थे। प्रताड़ित किया मेरे गया। भाई को, जो अभी मृत है, जिसकी अभी मौत हो गई है, उज्जवल मेश्राम, उसको कंटिन्यू 2.5 महीने तक गवर्नर ने बुलाया, मारा, हर चीज किया, और बोला भी था उसमें कि 2 महीने बाद तेरा मर्डर होने वाला है। लड़के को यहाँ से उठा के लेके चले जाओ, बोले नहीं तो उसका मर्डर मर्डर हो जाएगा। और तुम कदम मेरे को नहीं। प्रशांत मेश्राम का एड्रेस लाके दो, बोले मैं कल्लू भैया से, तेरा धंधा चालू थानेदार कर गए के उसको क्या बोलते हैं, कल्लू भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा धंधा चालू कर दो। मेरे मम्मी पापा की उन्होंने क्या से क्या नहीं किया, उन्होंने हर चीज गए, रेलवे में गए, हर चीज, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोगों के पास में बोलते थे कि वो अपने चाचा को फाइनेंस करता है, 17 साल का बच्चा क्या करे? फाइनेंस करता है और उसकी बेल लगाया। आप बताओगे 17 साल का बच्चा जो खुद अपने बाप को रोज 100 रुपए मांगता था, पापा मेरे को 100 रुपए दो, नाश्ता मंगाना, ये वो, कहाँ से उसको फाइनेंस करेगा? और हमको अभी तक, अगर हमको कुछ पता रहता तो हम पीएम का पता नहीं बताते क्या? हम अपने बेटे हम की जान अपने खोते भाई क्या? को मरने देते क्या? आज उनके वाइफ और भाई बोल रहे हैं कि वो अनफिट थे, लंगड़ाते लंगड़ाते कोर्ट जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल फिट है और बिल्कुल सही तरीके से वो कोर्ट जाके खड़े रहते थे। मेरे बेटे का मर्डर करके गए हुए हैं। और पंकज यादव ने जब वहां से, भवन से, जब मेरे बेटे को मार रहे थे, भवन से फोन आया, उनकी पत्नी ललिता यादव कुमारी नगर की पार्षद है, वहां से उनको फोन गया था कि यहाँ पे मर्डर की बात चल रही है, ललिता यादव आप अपने, तो पंकज यादव ने उनको बोला गया कि आप अपना फोन बंद रखो, जो हो रहा है वो होने दो, आप पंकज यादव का मोबाइल नंबर ट्रेस करो, और वहां की कौन से महिला का 8:30 के या 9 के बीच में कॉल डिटेल मंगाओ। जैसे प्रशांत मिश्रा की हर कॉल डिटेल मंगाए गए थे, वैसे पंकज यादव की कॉल डिटेल मंगा कि उज्जवल मिश्रा के मर्डर के हाथ में किस किस का हाथ है। हम ना तलवार से लड़ेंगे, ना कोई चीज से लड़ेंगे, बस हम कलम से लड़ेंगे मेरे 17 साल के बेटे के लिए। हाँ सर, हाँ सर। सर मैं आपको बताती हूँ, ये सीआईडी की जांच बोल रहे हैं, मैं हमारा एक ही मोटिव है, हमारा एक ही मोटिव है
जो कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आप सबको लग रहा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया तो हमारे अंदर वो जुनून आ गया, हम भी जवाब देंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमने उनकी मैंने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। वो बोल रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, मेरा भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता। तो सर बस वो दिखावे का है उनका। पॉलिटिक्स में लोग जाते ही क्यों, बस ऐसा 100% में से 10% ऐसा होगा जो दिल से सेवा करते हैं लोगों की। जब उज्जवल मेहता मुझे एक बात बताओ, उनके पास में इतना पैसा का सोर्स कहाँ से है? उनके पास में इतना पैसा कहाँ से आता है? उन्होंने अभी बीच में मेरे भाई का मर्डर होने से पहले जागरण कराए थे कल्लू यादव ने, फटाके फोड़े। उनको फाइनेंस किसने किया? लोगों को फोन करके धमकी देते हैं। उनके अलावा क्या प्रूफ है उनके पास में? मेरे भाई को धमकी दे रहा था लोगों के जरिए से वो कि तेरे चाचा ने तो उससे मारा, छर्रे वाली बंदूक से, मैं तुम लोगों का AK-47 से तुम लोगों का हत्याकांड करूंगा, और अभी भी हमको धमकी मिल रही है। और उनके जो भाई बोल रहे थे कि मेरा भाई ऐसा। अभी सर खुद पे बात आई तो खुद के भाई को बचाने के लिए खुद की बीवी, खुद का भाई या खुद की भाभी बोलो, वो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ मेरे पति ने सुपारी दिया था, ऐसा थोड़ी। अगर उनकी जगह हम भी रहते तो हम भी उनको सेव करते, हम भी सेव करते। हमारे घर का लड़का गया है, जहां तक के जाना पड़ेगा वहां तक के जाएंगे, और वो प्रूफ नहीं कर सकते कि वो सेफ है। आज उसका 2 दिन का PCR बढ़ा। जब हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने नहीं बोले थे प्रशांत मेश्राम को तू जा, तू ये कर, तू वो कर। तो फिर हमारे घर वाले को, मेरे भाई के 10th के बोर्ड के एग्जाम चालू थे, मेरे चाचा का लड़का, उसका कल मैथ्स का पेपर था और संडे के दिन उसको उठाने आ गए। मैंने बोली उसको प्रिपरेशन करनी, वो प्रिपरेशन कब करेगा? तो बोले कौन से सर आए थे, कदम सर ने बुलाए हैं, नहीं तो सेंटर से उसको उठा के लेके जाएंगे। कोई 10th के बच्चों के सामने बात करने का लहजा है उनका? मतलब तुम उनके साथ में सेफ प्रोटेक्शन और हमारे साथ में आरोपियों वाला बर्ताव करोगे। हमारे खिलाफ कुछ प्रूफ हुआ था कि हमने बोले कि जा चाचा तू ये कर, तू वो कर? नहीं, कोई घर वाले नहीं बोलती, कोई बीवी नहीं बोलती अपने पति को कि तू ऐसा कर। बट ये जो यादव लोग है ना, उनको सब पता था, सब पता था। मेरा छोटा भाई बोलो, मेरी बहन बोला, कोई जहाँ से जाते थे वहां से उनको घूर घूर के देखते थे, ये बोलते थे, वो बोलते थे, फिर भी हमने इग्नोर किया। ये डर के वजह से हमने मेरे भाई को बोली थी तू यहाँ से वहां, उसकी क्या गलती हुई कि यहाँ से वहां अम्बेडकर भवन तक गया बस उसकी। और उसको मारे भी कैसे? लाइट ग्रिप बंद करके, लाइट बंद करके, लाइट ऑफ करके मारना था तो घर से निकाल के लेके जाके मारना था ना। ऐसा ये बुजदिलों वाला काम क्यों किया 17 साल के बच्चे को मार के? ऐसा नहीं होता ना। हाँ